हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के मैक्सिमम शिफ्ट्स हो चुके हैं। अभी कुछ गिने चुने शिफ्ट्स बाकी है और कुछ ही स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है जो 19 तारीख को आना बाकी है। तो यहाँ पर इवेंट का टाइटल थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सर क्या होता है ना, जैसे एग्जामिनेशन हो जाता है सबसे अगली स्टेप होती है सर कट ऑफ कट ऑफ कट सर ऑफ ये कट एग्जाम ऑफ। से पहले भी होता है। मतलब एग्जाम देने के पहले सर कट ऑफ कितना आ सकता है, कट ऑफ कितना आ सकता है। अब तो एग्जाम हो गया सर, अब तो बता दो कट ऑफ कितना आ सकता है। तो दोस्तों कट ऑफ जो है ना, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया कि अगर तेरे 70 से ज्यादा अटेम्प्ट है तो ही तेरा सिलेक्शन होगा, अगर तेरा इतना अटेम्प्ट होगा तभी तेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल में आज जानेंगे कि आपका कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। जी हाँ सर, तो सर बस वही है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे पर ही मुद्दे आ पे आ जाते जाते हैं, है हैं। ना। कि स्टूडेंट्स को क्लियर पिक्चर मिल जाए, क्योंकि इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन है, मेंस के बहुत सारे एग्जामिनेशन आएंगे, तो एक के बाद एक एग्जामिनेशन होते रहेंगे। तो आगे चलते हैं सर। यस दोस्तों, देखो कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम लोग इस सेशन में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की सर डिमांड थी कट ऑफ बता दीजिए सर कितना जाएगा, हम लोग आगे की मेंस की तैयारी करें या नहीं करें। बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों कट ऑफ जो होता है ना, वो किन चीजों पर डिपेंड करता है हम पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके पहले सर हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट डाला था बच्चों से, अब तक जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं उसमें कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, वो देख लेते एक बार। तो सबसे पहले शिफ्ट में कल हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। 70 अबो अटेम्प्ट करने वाले कितने बच्चे, 64% बच्चे बोल रहे हैं कि उनका अटेम्प्ट जो है वो 70 से ज्यादा रहा है। सेकंड शिफ्ट की सर बात करते सर हैं। वोटिंग भी बता देते हैं। से 4,000 से 4.1 ज्यादा, चार यस, हजार से ज्यादा लोगों ने इसमें वोट किया है। तो उसमें से 70%, 64% लोग कह रहे 70 अब 70 से है आया। सेकंड। सेकंड शिफ्ट की बात करी जाए तो 2.2 के स्टूडेंट्स ने वोट किया है। इसमें भी अगर देखा जाए तो 70 से अबो वोट करने वाले सर 63। 63% बच्चे हैं जो 70 से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो थर्ड शिफ्ट में 2.2 के स्टूडेंट्स ने वोट किया है, और यहां पर आप देखेंगे तो अगेन 63% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 70 से ज्यादा अटेम्प्ट किया है। तो सर क्या 70 कट ऑफ जाएगा, 70 से ज्यादा कट ऑफ जाएगा? बताइए। सर वो तो आप बताओगे, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर ठीक है, पहले कहा कि सब्जेक्टिव चीजें सब्जेक्टिव होती है चीज होता बहुत, है। है यस ना। मतलब वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं सर जिन पे कट ऑफ डिपेंड करता है। यस, हाँ पूरा देखने वाले हैं सर, आगे हम लोग उस पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा अटेम्प्ट कि स्टूडेंट ने 70 से ज्यादा अटेम्प्ट किए, 63% स्टूडेंट ने। इसका मतलब ये नहीं कि सर कट ऑफ 70 प्लस ही जाएगा। ध्यान से पूरे सेशन को देखना और एक एक बात को ध्यान से समझना, और उसके बाद सोचना कि कितना कट ऑफ जा सकता है। सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हम लोगों ने एक पोल किया था जिसमें अभी 39% स्टूडेंट्स का कहना है कि सर अभी हमारा एग्जाम होना बाकी है। ये हालांकि नंबर कम है, बट अभी भी बहुत से बच्चे जिनका एग्जाम होना बाकी है दोस्तों। सर आगे बढ़ते और देखते हैं किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो चीज आता है दोस्तों वो आती है वैकेंसी। कितनी वैकेंसी आई है उस पर कट ऑफ डिपेंड करता है। सर लास्ट ईयर और इस साल का अगर हम लोग डाटा देखेंगे तो 4,484 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, 4,484। ये लास्ट ईयर की वैकेंसी थी दोस्तों, और इस बार की वैकेंसी का नंबर देखा जाए तो 5,564। तो कंपैरिजन अगर वैकेंसी का किया जाए तो लास्ट ईयर से इस बार वैकेंसी ज्यादा है। बात को ध्यान रखेंगे, वैकेंसी अगर ज्यादा है तो सर कट ऑफ थोड़ा फ्लक्चुएट होगा डेफिनेटली वैकेंसी के अकॉर्डिंग। स्टेट की बात करते हैं दोस्तों, कई स्टेट ऐसी थी जहां पर कट ऑफ बहुत कम था, कुछ स्टेट ऐसी थी जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा था। आगे स्टेट के बारे में बात करेंगे कि स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है कट ऑफ। नेक्स्ट होता है कैटेगरी। भाई आपकी कैटेगरी क्या, जनरल से आपने एग्जाम दिया है, ओबीसी से दिया है, एसटी से दिया है, ये पैरामीटर भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि सर जनरल का कहीं पर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा होता है, एसटी एससी ओबीसी का कम होता है। एंड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी डिपेंड करता है कट ऑफ। बट सर अभी तक हमने जितने भी जिनसे सब भी देखे बात किया सर सर सारे इजी आए, सारे, मतलब 70 से ज्यादा ही सुनने को मिला जिनसे हमने बात किया। रेयर केस में हमें 70 से कम सुनने को मतलब मिला। सारे अब तक जितने भी शिफ्ट हुए ना लेवल सेम था यार। सेम। ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में अभी तक जैसा एग्जाम में होता है कि पहले दूसरी शिफ्ट में इजी आता है, थर्ड फोर्थ में डिफिकल्ट आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेवल की बात की जाए तो अब तक एग्जामिनेशन में सारे एग्जामिनेशन का लेवल सेम है। तो सर लेवल का तो बहुत ज्यादा कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ने ये वाला नहीं है। पड़े। तो दोस्तों मेरे हिसाब हाँ से सर अभी के लिए ये फैक्टर तो सबके लिए हाँ, कांस्टेंट है ना। तो बस अभी यही चीजें मैटर करेगी कट ऑफ के लिए। वैकेंसी स्टेट एंड कैटेगरी। दोस्तों एक बार लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा। सर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यस। यस, देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो सबसे कम कट ऑफ जो दिख रहा होगा आपको तेलंगाना का दिख रहा है।
पेपर तो सर सभी जगह सेम आया था, बट तेलंगाना में 61.5 कट ऑफ गया। क्यों गया? वहां पर आप लोगों की वैकेंसी जो थी वो क्या थी सर? ज्यादा थी। वैकेंसी अगर ज्यादा है आपके स्टेट में तो डेफिनेटली वहां पर कट ऑफ कम है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि सर यहां पर उत्तर प्रदेश का कट ऑफ 76 भी चला गया, पंजाब का कट ऑफ 75, सर उड़ीसा का कट ऑफ 77 चला गया है। रीजन क्या है? उड़ीसा में वैकेंसी 30-40 थी बस। प्रिपरेशन भी, प्रिपरेशन स्टूडेंट का प्रिपरेशन प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, बट सर यहाँ पर अगर ओडिशा की वैकेंसी देखे, सबसे कम वैकेंसी थी वहां पर। अच्छा। तो वैकेंसीज कम होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ बढ़ गया बढ़ है। गया। अगर यहाँ पर हम देखें ना 61 तमिलनाडु का मैंने डाटा देखा है, तो वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, और वैकेंसी ज्यादा है तो फिर कट ऑफ वहां पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है स्टेट वाइज कट ऑफ, है ना? जहां पर वैकेंसी कम है Yes. सर, अगर यहाँ पर 77 है, 20 वैकेंसी है और बच्चे एग्जाम देने वाले 20,000 है, क्योंकि सर गणित सिंपल होता है ना, जितने हाँ। वैकेंसीज होती है उससे 10 या 20 गुना लोगों को लोगों को शॉर्टलिस्ट किया shortlist जाता किया है जाता है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर वैकेंसी कम है तो जो लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है वो नंबर कम होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मेन मोटिव ये है कि यार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके 70 अबो होंगे तो ही आप सिलेक्ट होंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये सारी चीजों को आपके सामने रखा है कि आपको क्लियर रहे कि आप पहली चीज सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइज भी देखा जाए, जनरल का कट ऑफ 71 था, बट एसटी का कट ऑफ कितना चला गया? 67। ऑब्वियस है। तो कैटेगरी और स्टेट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना हो सकता है। तो आप खुद से भी सोच सकते हैं दोस्तों कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था। सर लास्ट ईयर में अगर एग्जामिनेशन के एनालिसिस की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क का पेपर लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, लेवल इजी था, बस कुछ क्वेश्चन थे। क्वांट की अगर मैं बात करता हूं तो कैसलेट डीआई भी देखने को मिले थे, बट लेवल बहुत आसान था उसका भी। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और इस साल के कंपैरिजन में पेपर का लेवल कोई चेंज नहीं है, वैसा ही पेपर है। तो कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ वहीं पर आप लोगों का जाने वाला है स्टेट के अकॉर्डिंग। यस, तो यस सर, मुझे बस एक चीज बतानी है कि ये जो सारी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की है ना, ये प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के पेपर का लेवल, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया है। स्टूडेंट के साथ जो बात किया है, स्टूडेंट्स ने जो फीडबैक दिया है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया है। मुझे बस आप लोगों से यही बोलना है कि इस वीडियो के नीचे, इस सेशन के नीचे आपका एग्जामिनेशन कौन से दिन, कौन से शिफ्ट में था, और आपने कितने अटेम्प्ट किए, और आपका एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन के बारे में कैसा रहा, आप कमेंट करके बताएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सर एक और यहाँ पर एक बात बतानी थी, अपन ब्लैंक स्लाइड पे आते थोड़ा सा, ब्लैंक स्लाइड में इधर, ठीक है इधर कर लेते। देखो क्या होगा ना दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर मेरा 65 अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है, या 65 से 70 के बीच में अटेम्प्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप लोग रेस से बाहर हो चुके हो। बात को ध्यान से सुनना, अगर आपका मोर देन 70 भी अटेम्प्ट हुआ है, 70 प्लस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन हो चुके हो, आप कंफर्म है एग्जाम में पहुंच जाएंगे। बट सर यहाँ पर अगर जिसका स्कोर 60 से कम हो रहा है तो डेफिनेटली आपको आगे के एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर उतना अच्छा नहीं रहा है और ये चीज हमको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका अटेम्प्ट 60 से भी कम जा रहा है और आप ये सोचते हैं कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो सर ये झूठ होगा। हम लोग बोल भी देंगे कि हाँ ठीक है आपका हो जाएगा, शायद आप अभी खुश हो जाएंगे, बट जब रिजल्ट आएगा उस दिन नहीं होंगे। तो पहले से ही हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 60 से कम अटेम्प्ट है तो हम लोगों को आगे की एग्जामिनेशन की फिर से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और क्या गलतियां की उस पर आपको फोकस करना है। सर 65 से 70 वाले स्टूडेंट्स को भी इसलिए हम लोग नहीं करते बाहर, क्योंकि वो कौन से स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं, कैटेगरी क्या है, वो चीजें डिपेंड करती है, प्लस एक्यूरेसी। अगर आपने सारे सवालों को एकदम एक्यूरेट बनाया है तो सर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ते हैं, तो आप लोगों की भी क्वालिफाई होने के चांसेस है। हाँ यस सर। तो ये सर, ये बस यही है, अभी देखो कि गेम में अभी बने हुए हैं, है ना, बट आप अभी प्लान करते हुए सारी चीजों को इस तरीके से प्लान करिएगा कि जो भी आगे आने वाले एग्जामिनेशंस है, उन आगे आने वाले एग्जामिनेशंस को आप अच्छे से अभी से स्टडी प्लान कर लो और उसके हिसाब से आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। दोस्तों ये सेशन करने का हमारा मेन मोटिव यही था कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर बच्चे 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इसीलिए पूरी पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर हमने दिखा दी है, एक्चुअल में कट ऑफ कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। बाकी आप लोग समझदार है ना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और हमेशा ना अपनी गलतियों पे काम करो। आपने जो मिस्टेक्स की एग्जामिनेशन में, क्या वो रीजन रहा होगा, सर वो गलतियों को अगर रिपीट नहीं करते तो आगे आप लोगों का बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है, बहुत ही जल्दी आप लोग सिलेक्शन लेने वाले हैं और हम लोग पार्टी करने वाले हैं। यस सर, तो सेशन को फिर दोस्तों यहीं पर हम लोग सर एक इम्पोर्टेंट चीज
एंड करते हैं साथ में, अगर आप लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और डिटेल में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों बैंक महापेक और एसबीआई पीओ एंड क्लर्क का अभी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। 14 अगस्त से ये बैच स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग एसबीआई पीओ की सर अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को ना देखो, एक गलती तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन भी नहीं सर, एडमिट कार्ड आता है उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो मतलब मैक्सिमम लोगों के कंपटीशन से वैसे ही वैसे बाहर बाहर हो हो जाते हैं जो जाते हैं, लेट लेट स्टार्ट स्टार्ट करते हैं करते ना। हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देखो अभी से बेच स्टार्ट कर दिया है, ताकि नोटिफिकेशन के 2 महीने पहले से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तब तक से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सिलेक्शन ले रहे होंगे। ठीक है, तो आप एसबीआई पीओ और क्लर्क के बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन को। और अगर आप बैंक महापेक में एनरोल करते हैं दोस्तों, तो इस महापेक में आपको सारे जितने भी कोर्सेज है सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, इंक्लूडेड एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इसके साथ आपको मिलता है मॉक टेस्ट, इसके साथ मिलती है डीपीपी। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर मिल जाती है। तो सर सारी चीजें कंप्लीट हो गई है और स्टूडेंट्स आप लोगों को सभी को सब कुछ पता चल चुका है। अब कहीं परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी को खुद को बेहतर बनाओ आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।